नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर पर। आज आप लोग जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, हम लोग एक नया चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है सोक्रेटिस। इसमें हम लोग सोक्रेटिस के लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट इनके लाइफ में हुए हैं उनके अबाउट पढ़ेंगे, यानी कि इनके बर्थ के अबाउट हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या हैपनिंग हुई। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो सोक्रेटिस है ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के पीपल रहे हैं। सो हम लोग इस चैप्टर को इन डिटेल यहाँ समझने वाले हैं और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा भी आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो प्रोज का चैप्टर है सोक्रेटिस, इसको लिखा गया है रोटा पावर के द्वारा। रोटा पावर जो है एक राइटर हैं, ग्रेट राइटर हैं, जिन्होंने इनके अबाउट ये स्टोरी लिखी हुई है। और स्पेशली हम लोगों को सोक्रेटिस के बारे में जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन हमको ज्ञात है यानी कि पता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है प्लूटो की बुकों से। प्लूटो कौन थे? तो प्लूटो जो है सोक्रेटिस के ही जैसे बहुत बड़े फिलोसॉफर, बहुत बड़े ग्रेट राइटर और पोएट थे, जो कि ये सोक्रेटिस के ही शिष्य हुआ करते थे। स्पेशली मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे एक गुरु और शिष्यों की एक चेन भी चली हुई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में कि सबसे पहले देखिए जो सबसे फर्स्ट लीडर थे उनका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के जो ग्रेट शिष्य हुए हैं उनका नाम था प्लूटो, और प्लूटो के जो शिष्य हुए हैं उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु वही वाले अरस्तु हैं जो कि हमारे बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर भी हैं। उसके बाद जो है आपके अरस्तु के जो शिष्य हुए थे उनका नाम था प्लूटो नहीं, उनका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को ही हम लोग बोलते हैं सिकंदर, जो कि आप आज के डेट में हमको नहीं लगता किसी स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत है कि ग्रेट सिकंदर कौन था, सिकंदर महान कौन था। सिकंदर महान का ही दूसरा नाम था अलेक्जेंडर, जो कि अरस्तु के शिष्य थे। तो चलिए अब हम लोग अपनी स्टोरी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और अब हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी के अंदर। हमारी स्टोरी के अंदर क्या है कि हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि चैप्टर ही पूरा बिलोंग करता है सोक्रेटिस से, तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे सोक्रेटिस के ही बारे में। तो इस स्टोरी में सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं कि सुकरात जो थे ये यूनान के एथेंस शहर में रहने वाले थे और वहीं पे इनका जन्म हुआ। और इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, यानी कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था। और इनके जो फादर थे वो छोटे मोटे काम किया करते थे। जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि उनके जो फादर थे वो एक तरह के स्टोन कटर थे, यानी स्टोन को तोड़ करके जो भी पैसे उससे आते थे उसी से अपना परिवार का वो पालन पोषण किया करते थे। सुकरात बहुत बचपन से ही गरीब थे, इसलिए इनका लालन पालन जो है बहुत अच्छे फैसिलिटी में तो नहीं हुआ, लेकिन सुकरात बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, यानी कह सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाले थे। और जो सुकरात का चेहरा था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये थोड़े, इनका चेहरा फ्लैट था, नाक चपटी थी और इनका कद भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। परंतु सुकरात की रिस्पेक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली थी, क्योंकि अब सुकरात बहुत बड़े बनने वाले थे। एज वेल एज जैसे ये सारी उनका इंसिडेंट होता है, बचपन धीरे धीरे बीतता है, उन्होंने भी स्कूलिंग वगैरह करी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सुकरात की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इन्होंने क्या करा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशंस गेन करने स्टार्ट करी और ये धीरे धीरे नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होने लगे। अब वैसे तो बचपन से सुकरात लॉजिकली थे ही, यानी लॉजिक लगाने वाले, कुशाग्र बुद्धि, तर्कशील, ओके, विनम्र स्वभाव वाले, इस तरह के तो थे ही सुकरात। और इसी का बेनिफिट इन्हें आगे जाके मिलता गया और फाइनली ये हुआ कि सुकरात एक बहुत बड़े फिलोसॉफर के रूप में सामने उभर के आए। इतने बड़े ग्रेट फिलोसॉफर हो गए सुकरात कि बहुत सारे लोग इनके अनुयायी होने लगे। फाइनली उस टाइम पे ये सिचुएशन आ गई थी कि सुकरात से लोग बात करने के लिए गलियों में लाइन लगा करके खड़े हो जाया करते थे और वो चाहते थे कि सुकरात उनसे बात करें, उनका आतिथ्य स्वीकार करें। अगर सुकरात किसी दिन किसी का आतिथ्य स्वीकार कर लेते थे, यानी कि अगर किसी के घर में मेहमान बनकर अगर वो चले जाया करते थे, तो उस टाइम पे वो पर्सन अपने आप को बहुत ही ग्रेट और गौरवपूर्ण अपने को महसूस किया करता था। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सुकरात कितने ज़्यादा फेमस हो रहे थे। फाइनली पूरा कह सकते हैं हम लोग कि एथेंस के गलियों में पूरा शोर हो गया कि सुकरात बहुत बड़े फिलोसॉफर हैं, बहुत बड़े अच्छे दार्शनिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज देते हैं। और एज वेल एज इनके जो विचार थे थोड़े क्रांतिकारी टाइप के थे, यानी आप कह सकते हैं कि इनके जो विचार थे वो हमेशा सही था और राइट लोगों को ये सलाह दिया करते थे। लेकिन क्या था कि जब ये सुकरात इतने ज़्यादा फेमस हो रहे थे यूनान के अंदर, यूनान की एथेंस के अंदर, गलियों के अंदर, तो उस टाइम पे क्या था कि वहाँ के जो भी
भी प्रशासक हुआ करते थे, जैसे कि आज की डेट में मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम के जो वहाँ पे राजा हुआ करते थे, जैसे आज डेट में गवर्नमेंट होती है वैसे वहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो उन राजाओं को इन यूनान की गलियों के अंदर इस सुकरात का ये जो फेमस होना था ना, उन्हें थोड़ा पसंद नहीं आया। इसलिए उन लोगों ने क्या करा कि सुकरात को उन्होंने देखा कि इनके तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो गए, बहुत ज़्यादा अनुयायी हो गए, जिसकी वजह से क्या है कि उन लोगों को अब ये फील होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकरात हमारे यूनान के युवाओं को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है। इसी के एवज में उन लोगों ने क्या करा कि सुकरात को नोटिस भेजा कि अब आपको कोर्ट में आना होगा, क्योंकि आपको कुछ आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा एंड यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, एंड आपको कुछ कह सकते हैं कि क्राइम के लिए आपको दोषी पाया गया, यानी दोषी ठहराया जाएगा। इसी के एवज में क्या हुआ कि जब ये इस तरह का समन जो है सुकरात के पास आया, तो उस टाइम पे उनके शिष्यों ने उन्हें ये सलाह दी कि आप जो है वहाँ मत जाइए और आप तब तक कहीं छुप जाइए जब तक कि ये सारा मामला शांत नहीं हो जाता। परंतु सुकरात ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जब मैंने कुछ गलत न किया है, न मैंने गलत किसी को सिखाया है, तो मुझे डर किस बात का। और इसी के बलबूते सुकरात जो है पूरे एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे आप कह सकते हैं कि टाइमली जो है कोर्ट के अंदर पेश हो गए। फाइनली जब सुकरात कोर्ट के अंदर पहुँचे तो उस टाइम पे वहाँ पे उनके अनुयायियों यानी कि उनके शिष्यों, उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे पहले से इकट्ठी थी, क्योंकि लोगों को पता था कि आज सुकरात की हियरिंग होने वाली है। साथ में उनके जो प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था प्लूटो, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ उनके एक और शिष्य क्रीटो भी वहाँ मौजूद थे। साथ में इनकी फैमिली यानी इनकी वाइफ और इनके 3 बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे। फाइनली जब सुकरात कोर्ट में पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और एंड में ये हुआ कि सुकरात को जो है इस बात का दोषी पाया गया कि सुकरात वे यूनान की युवाओं को भड़का रहे हैं, क्रांतिकारी बना रहे हैं कि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी उस टाइम पे वहाँ की जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। जिसके एवज में यानी जिसके परिणाम स्वरूप जो है सुकरात को वहाँ पे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। किसकी सज़ा सुनाई गई? मृत्यु दंड की। और मृत्यु दंड की जब सज़ा सुनाई गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा जो कोर्ट था, दरबार था, वहाँ पे जितने उनके शिष्य वगैरह थे, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। परंतु उस टाइम पे सुकरात के चेहरे पर जरा भी शिकन न थी, यानी उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं था। और उन्होंने एक ज़बरदस्त वहाँ पे अपना लेक्चर दिया, एकदम कह सकते हैं कि एकदम जोशपूर्ण भाषण दिया, और जिससे क्या था कि सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी उन्हें जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि अब जब वहाँ पे उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई तो सारे लोग तो दुखी थे, परंतु सुकरात एकदम मतलब कह सकते हैं आपको जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्हें कुछ हुआ ही ना हो, यानी कोई वैसी हैपनिंग हुई ही ना हो। और फाइनली उसके बाद सुकरात को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जो है ले जाया जाता है जेल के अंदर। और उसके बाद एक डेट डिसाइड करा जाता है कि इस दिन को सुकरात को मौत की सज़ा दी जाएगी। अब पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उस टाइम पे मौत की सज़ा जो है आज की तरह नहीं होती थी कि मतलब उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होता था कि जिसको भी मौत की सज़ा दी जाती थी उसको एक पॉइजन का प्याला पीना पड़ता था और उसके बाद धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती थी। तो फाइनली जब ये कोर्ट में पहुँचे और उसके बाद कोर्ट के बाद जब ये जेल में पहुँच गए तो वहाँ पर जो जेलर था उसने इनसे कहा कि चलिए सुकरात, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन साथ में जेलर ने ये भी सुकरात से रिक्वेस्ट करी कि देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सो आप मेरे से दुखी मत होइएगा। मैं भी आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मरें, लेकिन ये मेरा काम है तो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं पॉइजन का प्याला लेकर आऊँ तो आप मेरे से नाराज़ मत होइएगा। यह कहकर वहाँ से जेलर बाहर निकल गया और वापस पॉइजन यानी कि जहर के प्याले के साथ वापस आया। वापस आने के बाद उसने पॉइजन का प्याला जो है यानी कि जो जहर का प्याला था वो दे दिया सुकरात को। सुकरात उसको ले लेते हैं और फाइनली अब उसको वो पीने ही वाले थे, तभी वो उन्होंने एक अगेन अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने ये बोला कि देखो इस संसार के अंदर कोई भी नहीं मरता, मरता तो शरीर है। अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मेरा शरीर सिर्फ मरेगा, मेरी आत्मा नहीं मरेंगी, मेरी शिक्षाएं नहीं मरेंगी, मेरे फॉलोअर्स हमेशा डे बाय डे आगे बढ़ते ही जाएंगे।
ठीक है। और उन्होंने यही बोला कि सिर्फ ये भौतिक चीज़ों के मरने से कुछ नहीं होता, हमारी जो चीज़ें हैं यानी हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो तो अमर है। और ये कह करके सुकरात ने अपने अपने होठों से वो जहर का प्याला लगा लिया, और लगाने के बाद जैसे ही उन्होंने लगभग अपना आधा प्याला ख़त्म किया था, तभी उनके फॉलोअर्स में से एक सिसकी सुनाई देती है। और एक सिसकी कब पूरा हो हल्ला शोरगुल में यानी कह सकते हैं कि बदल जाती है, पता नहीं लग पाता। पूरा सब के सब लोग रोने लगते हैं, सब लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और इतना दुख का वहाँ माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एकदम कंडीशन बहुत काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सुकरात को काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो सुकरात फिर अभी अपना आधा प्याला ख़त्म करके वहाँ पे रुक जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि आप लोग बिल्कुल भी मत रोइएगा मेरे जाने के बाद, मैं अगर मर जाऊं तो आपको बिल्कुल भी पश्चाताप भी नहीं करना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो मरते टाइम पे उसे शांति से मरने देना चाहिए, और आप लोग यहाँ पे शोर करके कहीं न कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये कहते हुए सुकरात ने अपने एक दूसरे शिष्य क्रीटो को बुलाया। क्रीटो को अपने पास बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि देखो क्रीटो, मेरा एक काम जो है शेष रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरा वो काम पूरा कर दो। जिसके लिए उन्होंने क्रीटो ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप बताइए गुरुदेव, मुझे आपका कौन सा काम पूरा करना है। तो सुक्रेटिस यानी सुकरात ने ये बोला कि आपको जो है मैंने भगवान को एक जो है मुर्गा, कॉक होता है, कॉक कॉक मतलब मुर्गा, मुर्गा जो है मैंने वहाँ पे एक भगवान का मेरे ऊपर अभी उधार है, यानी मैं उनका ऋणी हूँ। सो तुम्हें जा कर के उसे पूरा कर देना है। क्रीटो कहता है कि ठीक है, मैं वो पूरा कर दूंगा। और उसके बाद कह करके सुकरात जो है बाकी जो शेष प्याले में रखा हुआ जहर है उसे पी लेते हैं। और फिर उसके पश्चात जब क्रीटो उनसे पूछता है कि क्या कुछ और भी शेष है, अगर है तो बता दीजिए, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। परंतु इसके बाद सुकरात की तरफ से यानी सुक्रेटिस की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, यानी कि सुक्रेटिस अब पूरे दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। और वहाँ पे सारे लोग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और फाइनली यहीं पे हमारी सोक्रेटिस ये जो स्टोरी है ये एंड होती है। तो दोस्तों आप लोग इसको देखो अच्छे से और आराम से एक्सप्लेनेशंस का समझो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, बड़े आराम से आप लोग देखोगे। अगर एक बार में अगर ये वीडियो नहीं समझ में आती है, इसको आप 2-3 बार एक बार देख कर जाइए। आपका एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से अगर आएगा एग्जाम के अंदर तो वो छूटने वाला नहीं है। आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। जैसे सपोज उन्होंने ये पूछा कि बताओ लास्ट टाइम पे वहाँ से, जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे कि लास्ट टाइम पे सुकरात ने क्या बोला था, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने क्रीटो से क्या बोला था। तो इसी तरह के यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। या फिर ये हो सकता है कि जो सुकरात थे उनका नेचर कैसा था, या फिर सुकरात बचपन में कैसे थे। इसी तरह से यहाँ पे स्टोरी आपको बनने वाली है। मतलब स्टोरी के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर अक्सर आया करते हैं। चलिए तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।